इमरान खान पिछले 6 हफ्तों से अडियाला जेल में हैं। उनको जिस सेल में रखा गया है वो डेथ सेल के नाम से बदनाम है। दावा है कि खाने को देसी मुर्गा, देखने को टीवी और पढ़ने को किताबें हैं। पूरी 5 स्टार सुविधा दी गई है, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता है। एक सच जरूर है, 21 दिनों से इमरान खान का कुछ भी पता नहीं चला। जेल में हैं भी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि जहां इमरान खान को रखा गया है उसे कैदियों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अडियाला जेल की खौफनाक हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, है हक हमारा आजादी। माँओं से पूछा आजादी तो इज्जत बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी तो जुर्रत बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी तो जुर्रत बोली आजादी। पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, लेकिन ना मुनीर सुन रहा है, ना शरीफ सुन रहा है, ना मरियम सुन रही है, ना बिलावल सुन रहा है। आजादी, 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 मरियम भी सुन ले, आजादी, भी सुन ले, आजादी, बिलावल सुन ले, आजादी। अडियाला की दीवारें कांप रही हैं, अडियाला की बुनियाद हिल रही है, क्योंकि खान को लेकर अब आवाज ऊंची हो रही है। सवाल एक ही कि 6 हफ्तों से इमरान की कोई भी खबर क्यों नहीं आ रही है। क्या अडियाला में इमरान की सांस थम गई है? क्या अडियाला में इमरान की धड़कन रुक गई है? क्या अडियाला में इमरान की कब्र खुद गई है? इमरान खान की सलामती पर सन्नाटा क्यों है? यही शक, यही बातें, यही खामोशी सवाल कर रही है। कहता हर पुख्तून है, महमूद है, कहता हर पुख्तून है, महमूद है, कहता हर पुख्तून है, महमूद है, कहता हर पुख्तून है, महमूद है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अडियाला की जिस 30 फीट ऊंची दीवार के पीछे खान 6 हफ्तों से बंद है, लेकिन उनकी खैरियत की खबर नहीं आई है। ना बहनें मिल पाई हैं, ना दोस्त मिल पा रहे हैं, ना वकील जा पा रहे हैं, ना डॉक्टर मिल पा रहे हैं, और यही सवाल कर रहे हैं कि अडियाला में खान ठीक हैं कि नहीं। फिक्र तो यहां तक है कि इमरान जिंदा भी हैं या नहीं। अब तो इमरान के बेटों को भी डर सता रहा है। इमरान के बेटे कासिम खान पूछ रहे हैं कि 845 दिन हो गए, 6 हफ्ते से अडियाला की डेथ सेल में है इमरान, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। इस वक्त जो कासिम खान ने कहा देयर इज नो प्रूफ ऑफ लाइफ, इस दोनों जमातें, ये जो हुक्मरान है, ये डरती क्यों है इमरान खान से इतना? और ये दोनों जमातें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसकी बात करती हैं, शर्म करो, डूब मरो शर्म में, चुल्लू भर पानी ले लो कि प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का और उसके बारे में कोई खैर खबर ही कोई नहीं है। दोनों बेटे जो हैं वो चीख पड़े हैं, तो तुम्हें इससे भी कोई शर्म नहीं आई कि आप उठ के कहें कि जी हम मुलाकात करवाते हैं? इसलिए नहीं करते कि इनकी जो नीयत में फतूर है। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, जमीन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हैं। इमरान के दोस्तों, इमरान की बहनों, इमरान के बेटों, इमरान के समर्थक इसलिए खौफ में हैं क्योंकि फिक्र में हैं, क्योंकि अडियाला जेल का इतिहास बहुत खतरनाक है, जो बेहद डराने वाला है। बस इतना जान लीजिए कि अडियाला जेल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। अडियाला जेल की दीवारें 30 फीट ऊंची हैं, चारों तरफ बिजली के तारों से घिरी हुई हैं, हथियारबंद गार्ड हर वक्त तैनात रहते हैं, जेल से भागने की कोशिश भी नामुमकिन है। यहाँ पर बड़े बड़े अपराधियों के साथ सियासी हस्तियों को रखा जाता है, इसलिए अडियाला को राजनीतिक कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ बैरक 36 लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन एक बैरक में 150 कैदी ठूंस दिए जाते हैं। कैदियों के लिए अडियाला जहन्नुम का दूसरा नाम है। यहाँ कैदियों को अक्सर फर्श पर सोना पड़ता है।
रावलपिंडी की अडियाला इस्लामाबाद से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की सेंट्रल जेल कही जाती है, लेकिन अडियाला पाकिस्तान की सबसे बदनाम और हाई सिक्योरिटी जेल है। ये जेल फौज के जुल्म का सबसे बड़ा सबूत है। इसे 1986 में बनाया गया था। इसका एरिया लगभग 83 एकड़ है। इसकी कैपेसिटी 1900 कैदियों को रखने की है, लेकिन यहाँ पर 6000 से ज्यादा कैदी ठूस दिए जाते हैं। खाने के नाम पर घटिया खाना दिया जाता है। मांस को तेल में पकाने की बजाय डीजल की गंध की शिकायत मिली थी। पीने का पानी बोरवेल से आता है, जिससे कैदी बीमार हो जाते हैं। इन्हीं अडियाला जेल के 6000 कैदियों में से एक कैदी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, जिनकी सेहत और सलामती को लेकर सवाल है, क्योंकि 6 हफ्तों से उनका कुछ पता नहीं है वो जिंदा हैं भी या नहीं। हालांकि सरकार का दावा है कि इमरान ठीक है, उनको 5 स्टार सुविधा दी जा रही है। देसी मुर्गे हैं, जिम है, लाइब्रेरी है, सब है। कुछ दिन पहले इमरान के सेल की तस्वीरें वायरल हुई थी। जिस सेल की तस्वीरें दिखाई गई थी उसमें टीवी था, किताबें थी, खाने के सामान थे, जिम का सामान था, एक बेड था। लेकिन उस वक्त इल्जाम लगा था कि ये तस्वीरें वायरल की गई हैं। सच तो ये है कि जिस सेल में इमरान रहते हैं वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, जहां ना कोई आता है ना जाता है, रोशनी तक नहीं है। वो डेथ सेल है। पीटीआई को जेल में जो कमरा दिया हुआ है, इसको डेथ सेल कहेंगे आप? जी ऐसा ही होता है। डेथ सेल में कोई ये नहीं होता कि फांसी का फंदा लटक रहा होता है। डेथ सेल वो होता है जो आइसोलेटेड होता है, जहाँ किसी और की एक्सेस नहीं होती है। वो बंदा अकेला होता है और वो बाहर से बंद होता है। जब उसको निकाला जाता है तो उसका गेट खुलता है और उसको अंदर डाल के दोबारा गेट बंद कर दिया जाता है। वो आइसोलेशन में होता है। दैट इज डेथ सेल। फंदा लटक रहा होता है। अडियाला जेल में कोई 5 स्टार रूम दे दिया जाए? अडियाला जेल में जाहिर है जेल है, जेल को जेल ही रहने दीजिए। वो कोई 5 स्टार रूम का नक्शा पेश करेगी तो मामला, अब इसके अंदर जो सहूलियात मैसर है ये डेथ सेल में मैसर होती हैं? जनाब सेल ये वही है। सहूलियात तो इनको देनी चाहिए उसूली तौर पे। इन्हें आजाद होना चाहिए, इन्हें लाइब्रेरी की एक्सेस होनी चाहिए, इन्हें जिम की एक्सेस होनी चाहिए, इन्हें लोगों से बातचीत करने की आज़ादी होनी चाहिए। यही है। इन्होंने ला के मशीन भी ले आके वहीं रख दी, इन्होंने किताबें भी ले आके वहीं रख दी। किताब, टीवी, अखबार, बेड, ये एक मतलब ये हक है। अडियाला जेल को लेकर पीटीआई सपोर्टर्स को डर क्यों है? सबसे बड़ी वजह है इसका इतिहास, जो पॉलिटिकल दुश्मनों के लिए कब्रगाह बना दी गई। अडियाला जेल की चारदीवारी के भीतर कई हाई प्रोफाइल लोगों ने दम तोड़ा, जिसमें 4 अप्रैल सन 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दी गई। इसीलिए जब इमरान खान की खबर हफ्तों से नहीं आई तो इमरान के चाहने वालों को चिंता सताने लगी कि कहीं इमरान के साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं कर दिया गया है। इमरान की डेथ सेल की डराने वाली कहानी पाकिस्तान के पत्रकार सामी इब्राहिम ने सुनाई है। अडियाला में तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। जब आप अंदर जाते हैं, एक जेल की बाउंड्री है, फिर उसके अंदर जब जाते हैं तो एक बाउंड्री है जिसके अंदर बागीचे बने हुए हैं, बाग हैं, दरख्त हैं, और उसके बीच 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस तरह, जिसमें नवाज शरीफ को रखा गया था। तो अभी वो जहाँ पर हैं वहाँ पर ना कोई सूरज है नज़र आता है, ना कोई चांद नज़र आता है, और इन सेलों में कोई आपको ज़िंदगी नज़र नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती। जेल के अंदर आपको पता है फिर क्या होता है। आम कैदियों से बिल्कुल दूर हैं वो, और जो स्पेशल जो ट्रेंड लोग होते हैं वो उनके सेल की हिफाजत पर बाहर मामूर हैं। अंदर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, यानी कि कोई भी आदमी जो है उसको जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक यानी जैसे किसी आदमी को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, ये सारा सिलसिला लग रहा है। पॉलिटिकल इंतकाम का अडियाला का इतिहास बहुत पुराना है। पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी 2018 में पनामा पेपर्स केस में 10 साल की सजा काटने इसी जेल में रखे गए थे। उनकी बेटी मरियम नवाज और भाई शहबाज शरीफ भी अडियाला के मेहमान रहे। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी 2012 और आसिफ अली जरदारी ने भी यहां समय बिताया। जनरल परवेज मुशर्रफ को हाउस अरेस्ट में रखा गया, लेकिन अडियाला ने कई सैन्य अफसरों को कैद किया। कई विदेशी पत्रकार जैसे फ्रांसीसी लेखक ऑडे ओलिवियर भी 2002 में कैद हुए। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जिनको पिछले कई हफ्तों से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
अडियाला जेल में इमरान के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसकी पर्देदारी है। आसिम मुनीर और मरियम नवाज और नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज, ये सब मुर्दा इमरान खान क्यों चाहते हैं? देखिए, पॉइंट नंबर 1, जिंदा इमरान खान इनके लिए एक थ्रेट है। पॉइंट नंबर 2, डिक्टेटर्स हमेशा ये सोचता है कि वो उस वक्त के मकबूल लीडर को किसी तरीके से आउट करे और मरवा दे, क्योंकि उसकी मौजूदगी में उसका दिल धड़कता रहता है। पाकिस्तान की फौज की ज़हनियत को समझने वाले कह रहे हैं कि जानबूझकर इमरान को अडियाला जेल में रखा गया है और उस डेथ सेल में रखा गया है जहां से इमरान को मौत का खौफ हमेशा सताता रहे। अडियाला में 3 फांसी घर हैं और बताने वाले बता रहे हैं कि इमरान को जिस सेल में रखा गया है वहां से फांसी घर नजर आता है। इमरान खान को 1 महीने से जिस आइसोलेशन में रखा गया है, जिस चक्की में रखा गया है, उसकी खिड़की से बाहर फांसी घाट नजर आता है। इमरान समर्थकों को इमरान को लेकर अनिश्चितताओं की वजह भी है। अडियाला में ठीक वैसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसा 1979 में हुआ था, जब जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए अडियाला में फांसी का फंदा तैयार कर दिया था। 1979 में भुट्टो की बेटी बेनजीर भी अडियाला के बाहर खड़ी विरोध कर रही थी। ठीक वैसे ही आज भी इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उस वक्त भी बेनजीर को जुल्फिकार अली भुट्टो से कोई मिलने नहीं दे रहा था। 1979 में बेनजीर को भी अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने धक्का दे दिया था। अब 25 नवंबर 2025 को इमरान की बहन को ठीक वैसे ही धक्का दे दिया गया। उस वक्त जियाउल हक ने जो किया ठीक वैसा ही मुनीर कर रहा है। अब तो आसिम मुनीर ने संविधान ही बदलवा दिया है और अब उसके पास इतनी ताकत आ चुकी है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। तीनों सेनाएं उसके नीचे हैं। संविधान ऐसा बदला गया है कि अब अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चल सकता, जिसका असर भी देखा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर सोहेल अफरीदी और इमरान खान की बहन अलीमा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर से अडियाला जेल की कोर्ट के आदेश को ना मानने की शिकायत के लिए मिलना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मिलने से मना कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट के लिए अदालत लगी थी। चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पे हैं, 15 मिनट उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर अदालत, उन्होंने कहा जी मैं चेंबर में नहीं मिलूंगा, तो फिर अदालत में बैठे रहते, हम उनके पास चले जाते। हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? हम इसलिए आए हैं, मैंने पिटिशन हमने फ़ाइल किया है अभी कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। जो जेल इंतज़ामिया है, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है हमारे पास, और उसके बाद चीफ जस्टिस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए था। इनको बुलाना चाहिए था कि क्यों नहीं इनकी अदालत के अहकामात पे को पूरा कर रहे, जिसमें फैमिली को और जो वकला हैं और पार्टी के मेंबर्स हैं उनको अदालत ने कहा है कि मुलाकात हो सकती है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो चीफ जस्टिस को सुनना तो चाहिए। अगर हम ही इनको हम ही कह रहे हैं कि भाई आप तौहीन अदालत लगा के इनसे पूछें और मुलाकात करवाएं, लेकिन ये ज़ाती कुर्सी नहीं है उनकी, ये कोई मलकियत नहीं है, और इसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए इनको। क्योंकि आज अगर अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, आप मुझे बताएं कि हमें खुद नहीं समझ आ रही हम किधर जाएं। जिसके बाद एक फ्रंट अडियाला जेल के बाहर पीटीआई ने खोल दिया और दूसरा संसद में जमकर इमरान खान की खैरियत और उनसे मुलाकात ना कराने को लेकर बवाल मचा। जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे थे, तो शहबाज सरकार के एक मंत्री ने ऐसी बात कर दी जिससे इमरान की मौत को लेकर लगाई जा रही अफवाहों को बल मिल गया। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने नेशनल असेंबली में खुलेआम कह दिया कि इमरान सपोर्टर खामोश नहीं हुए।
तो बिफोर टाइम उनको फातिहा पढ़ना पड़ सकता है। उसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। तो उस वक्त से बचें कि आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा मैंने तो आप तो कुछ कहा ही नहीं। आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। फातिहा जब किसी की मौत होती है तो उसकी रूह को सुकून देने वाली एक रस्म होती है। इसीलिए जब हनीफ अब्बासी ने फातिहा की बात करी तो हंगामा मच गया। लेकिन इमरान खान की सिस्टर अलीमा खान ने आज साफ कर दिया है कि अगर इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो। हाँ, कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो? क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है? वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की, जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं है। और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी जिंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। जिस तरह से शरीफ सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं, इमरान को लेकर जिस तरह से मुनीर खेल कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि इमरान के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं है।